महाजन साहब, यहाँ पर होने वाली बहुत सारी बातें मेरे कानों तक पहुंची नहीं है। इंक्वायरी के लिए छोटी से छोटी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको पता है ना? तो फिर जानबूझकर मुझसे ये बातें क्यों छुपाई जा रही हैं? जाधव साहब, जानबूझकर छुपाना होता तो मैं आपको यहाँ बुलाता ही क्यों? साहब, मुझे मेरी बच्चियों की चिंता रहती है। इसमें उनकी सुरक्षा का सवाल है साहब। इन घटनाओं की वजह से हो सकता है कोई बात आपसे बताना रह गया हो, लेकिन हम अपनी ओर से उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लड़कियों की मौत हुई है और 2 पर हमला करने की कोशिश की गई। छोटी से छोटी बातें भी इंक्वायरी के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ। फिर भी आप इन सब बातों को इतना कैजुअली कैसे ले सकते? ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कल रात को मैं तन्वी की बातें आपसे नहीं बताता। ठीक है, मैं पुराने बंगले में जा रहा हूँ। मेरे आदमी वहां पहले ही पहुंच गए होंगे। देखता हूँ कोई सबूत मिलता है क्या। साहब, ये सब कौन कर रहा होगा? हॉस्टल से संबंधित ही कोई आदमी है, ये तो पक्का है। अब वो या तो लड़कियों में से कोई है या फिर उनसे संबंधित कोई है। ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मेरी बच्चियां ऐसा नहीं करेंगी, इस बात पे मुझे यकीन है। मैं बस बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। आता हूं फिर से। जाधव साहब ने बोला, उस हिसाब से लड़कियों से संबंधित ऐसा कौन हो सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है जानकर उसे फायदा होता हो। हाँ से तू बोलो। थैंक गॉड बीना दीदी आपका फोन लग गया, नहीं तो मैं हॉस्टल के लिए निकलने ही वाला था। क्यों, क्या हुआ? बीना दीदी, मैं कल से प्रियंका को फोन करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। कभी नॉट रीचेबल तो कभी स्विच ऑफ आ रहा है। वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? और प्रियंका कैसी है? बीना दीदी मुझे बताइए कि अगर मैं वहाँ आया तो चलेगा क्या? नहीं, तुम चिंता मत करो, प्रियंका अब ठीक है, पर प्लीज यहाँ मत आना। बीना दीदी प्लीज, वहाँ क्या हो रहा है मुझे बताइए। और एक मिनट, आपने अभी बोला कि प्रियंका ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ, वो बात यह है कि बाबा, इतने दिनों तक आप इसका साथ दे रहे थे ना, देखिए अब आज ये आपकी आंखों के सामने रंगे हाथों पकड़ी गई है। उस आदमी के हाथ में बहुत धारदार कुल्हाड़ी थी। वो तन्वी को मारने जा रहा था, तब मैंने उसे धक्का दे दिया और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों पर लग गई। इसकी वजह से आज मेरी जान बची है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो आदमी कौन था, वो पता चला क्या? नहीं, एक तो अंधेरा होने की वजह से तन्वी ने किसी का चेहरा नहीं देखा और प्रियंका को भी कुछ नहीं पता। महाजन अंकल ने ये सारी बातें पुलिस को बताई है, लेकिन क्या हॉस्टल में सब लोग प्रियंका पर ही शक कर रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन तन्वी के लिए नहीं। तन्वी ने सबको साफ साफ बता दिया कि प्रियंका की वजह से उसकी जान बची है, लेकिन सेतु हरीश गायब है। क्या? ध्यान लक्ष्मी का कहना है कि प्रियंका ने ही उसे गायब किया है और पुलिस के सामने उसने इल्जाम भी लगाया प्रियंका पर। तो फिर पुलिस ने प्रियंका को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रियंका है यहाँ, देखते हैं। हरीश मिल जाएगा तो ध्यान लक्ष्मी का गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा लगता है कि किसी सवाल का जवाब मिलेगा, उतने में नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो सेतु, थोड़ा धीरज रखो, सारे सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। ठीक है बीना दीदी, प्रियंका को बता दीजिएगा कि मैंने फोन किया था और उसे बोलिए मुझे फोन करने के लिए। हाँ, बता दूंगी। बाय।
एक बार सबको सामने बिठाकर सच क्या है सबको बता ही दो। उनको बोलो कि तुम्हारे अंदर उस शक्ति का संचार होता है और तुम्हारे हाथ से कुछ भी अजीब हो जाता है। और तुम्हें लगता है कि वो सब मुझ पर विश्वास कर लेंगे? क्यों नहीं? इस घर में अशुभ शक्ति का वास है, ये तो वो लोग मानते हैं ना। हाँ, तो फिर वो अशुभ शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है, इस पर भी उन्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। हाँ तन्वी, लेकिन उस शक्ति को क्या चाहिए ये हमें पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन उस शक्ति का इरादा मुझे पता चल जाएगा ना। शांत हो जाओ अब। कैसे शांत हो जाऊं मैं वनी? अरे कल से मेरा पति गायब है, वो कहाँ होगा, कैसा होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और ये पुलिस वाले मुझसे कह रहे हैं कि कल तक मैं उसकी राह देखूं। अरे कैसे राह देख सकती हूँ मैं कल तक नहीं रुक सकती। ध्यान, देखो हरीश भैया सेफ होंगे। शायद वो प्रियंका से डरकर कहीं छुप गए होंगे। नहीं वली, वो मुझे बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाएगा। तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि हरीश यहाँ मेरे लिए आया था। अरे पहले भी उसने कई गलतियां की हैं, पर मैं उसके साथ रहूं इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है, खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसे मेरी फिक्र है। ध्यान, तुम एक बार गांव में फोन करके देखो ना। किया था मैंने, मुझसे ही गलती हुई। महाजन अंकल ने जब मुझसे पूछा था तब उसे यहाँ रहने की परमिशन मत दीजिए ऐसा कहना चाहिए था मुझे। आज अगर हरीश नहीं मिला ना तो मैं प्रियंका को छोड़ूंगी नहीं। ध्यान, कहाँ जा रही हो तुम? हमारी बात सुनो। वली प्लीज। ध्यान रुको। ध्यान। तन्वी, अगर मैं ही ठीक से बता नहीं पा रही हूँ तो वो मेरी बातों पर यकीन करे ऐसी उम्मीद रखना गलत नहीं है क्या? हाँ, लेकिन जिस दिन उस शक्ति का इरादा मुझे पता चल जाएगा ना, तब मैं किसी से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, ये मेरा वादा है। ध्यान, अरे ध्यान रुको। वली प्लीज, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन हरीश के साथ क्या किया तुमने? प्लीज मुझे सच सच बताओ। ध्यान, मैं सच में नहीं जानती कि हरीश कहाँ है। देखो, हरीश ने तुम्हें तकलीफ दी है ना, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। प्लीज उसके साथ कुछ मत करना। अरे पति है वो मेरा। क्या हो रहा है ये? मैडम प्लीज इसे समझाइए ना। हरीश की तरफ से मैं इससे माफी मांग लेती हूँ, कहे तो मैं इसके पाँव भी पड़ने को तैयार हूँ मैडम, लेकिन प्लीज इससे हरीश का पता पूछिए ना। ये उसे कुछ ना करे, इसे कहिए ना मैडम। ध्यान लक्ष्मी, तुम ना पहले थोड़ा शांत हो जाओ और मैं क्या बोल रही हूँ वो थोड़ा शांति से सोचो। देखो, तुम्हें जैसा लगता है वैसा अगर प्रियंका ने सच में हरीश के साथ कुछ किया होता तो क्या वो अभी तक यहाँ पे रुकी रहती? देखो ध्यान लक्ष्मी, मैं यहाँ बस कुछ दिन पहले ही आई हूँ, लेकिन तुम लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्रियंका ने किया है? मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, तो मैं कह रही हूँ प्रियंका ने हरीश के साथ कुछ नहीं किया। और रही बात हरीश को ढूंढने की, तो हम लोग शाम तक इंतजार करते हैं। अगर नहीं आया तो मैं खुद जाऊंगी पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कि हरीश लापता हो गया है। ध्यान, हम लोगों में आज तक कितनी बार झगड़ा हुआ है? हम लोगों ने कभी बातों को दिल से लगाया है? और तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना नीचे गिर जाऊंगी?
तो फिर कल तुमने तन्वी को कैसे ढूंढा? ध्यान, देखो, ये जो कुछ भी अजीब घटनाएं हो रही हैं ना मेरे साथ, वो क्यों हो रही हैं मुझे सच में नहीं पता। मुझे भी कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जैसे ही मिलेंगे ना, तब मैं सबको सच सच बता दूंगी। लेकिन तब तक के लिए प्लीज मेरे लिए अपने मन में थोड़े भी बुरे विचार मत लाओ, प्लीज। क्योंकि मैं सपने में भी तुम लोगों के लिए बुरा नहीं सोच सकती हूँ। इतना तो विश्वास करो मुझ पर। अब देखो, अब तुम सब लोग अपने अपने रूम में जाओ, थोड़ा शांति से बैठो। प्रियंका, तुम भी जरा शांति से रहो। तुम पर हम सभी लोग भरोसा करते हैं और अब इसके आगे जो कुछ भी होगा उसका हम लोग सब मिलकर एक साथ सामना करेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? नहीं, वो इधर नहीं है ना, देख रहा था। किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे वही जिसने आपको पकड़ लिया था। एक बार बताने से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे किसी ने काबू में नहीं किया था। अरे वही पूछने के लिए साहब ने आपको बुलाया है। वही खबर लेकर आया था। चलता हूँ मैं। अंकल, आपने बुलाया मुझे? हाँ, कल रात के बारे में पूछना था। पूछिए ना। अब एक गार्जियन होने के नाते जो पूछने वाला हूँ उसका सच सच जवाब देना। अंकल, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, पूछिए आप। उस पुराने बंगले में जो आदमी तुम्हें लेकर गया उसका चेहरा तुमने देखा नहीं। प्रियंका के साथ भी हाथापाई हुई, उसने भी उसका चेहरा नहीं देखा। ऐसा तुम लोगों ने जाधव साहब को बताया। हाँ अंकल। लेकिन तुम लोगों ने सच में उस आदमी का चेहरा नहीं देखा या हमसे कुछ छुपा रहे हो? अंकल, उस घर में बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए उस आदमी का चेहरा हम दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा। तुम दोनों को किसी पर शक है क्या? नहीं अंकल, मैं और प्रियंका इस हॉस्टल में जो लोग हैं उन्हें छोड़कर बाहर किसी को भी नहीं पहचानते। जाधव साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। लेकिन तुम सबसे मेरी एक विनती है। विनती किस लिए अंकल? हक से बताइए। कृपया करके एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ। इस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बनकर मिलजुल कर रहो। डोंट वरी अंकल, आप जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसा ही करेंगे। लेकिन अब से ये सब कौन कर रहा है, ये ढूंढे बिना हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखो, तुम लोग इस परेशानी में मत पड़ो। मैंने कंप्लेंट कर दी है। गुनहगार को ढूंढने का काम उनका है, तुम्हारा नहीं। समझ में आया ना? जाओ, जाकर आराम करो। प्रियंका, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? अरे मैं चार्ज पर लगाना भूल गई थी। मुझे ये बताओ कि बीना दीदी ने तन्वी के साथ क्या हुआ बताया क्या तुम्हें? हाँ, बीना दीदी ने मुझे सब कुछ बताया। सेतु, मुझे वापस वो सपना दिखा और उस सपने में एक पुराना बंगला देखा और उस दिन वहाँ तन्वी भी थी। मतलब मुझे सपने में तन्वी के वहाँ होने का संकेत मिला और मैं बिना समय गंवाए तुरंत वहाँ के लिए निकल गई। सेतु, वहाँ पर तन्वी थी। सेतु, उस दिन
अगर मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देर होती ना तो तन्वी। प्रियंका प्रियंका शांत हो जाओ। जो अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचो ना। आज उस धक्के की वजह से तन्वी ठीक हो गई है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे अंदर की शक्ति ने तन्वी के साथ कुछ नहीं किया, उल्टा उसकी जान बचाई। सेतु बीना दीदी बता रही थी कि सुक्कू मौसी जब उससे बात करने लगी तो वो अचानक शांत हो गई। क्या? हाँ, तुम्हें याद है सेतु, एक दिन तुमने उस शक्ति से रिक्वेस्ट की थी और तभी ऐसे ही शांत हो गई थी वो। और इस बार भी सुक्कू मौसी के बात करने से शांत हो गई। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि उस शक्ति को तुम्हारे जरिए कुछ करना है, लेकिन वो क्या है हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिसकी कोई गलती ही नहीं है उसका गलती से भी मुझसे कुछ बुरा ना हो जाए और जो असली अपराधी है ना उसको सजा मिले। हाँ प्रियंका, वैसा ही होगा। अब तुम खुद का ध्यान रखो, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। आप सुरेश भैया, आप यहाँ? मुझे यहाँ देखकर तुम्हें आश्चर्य होना सहज है। आप अकेले आए हैं कि दुर्गा मैडम भी हैं साथ में? और हॉस्टल में सब कुछ ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ हाँ, दुर्गा मैडम की चिंता मत करो। अरे कितने सवाल पूछोगे? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं देता हूँ, लेकिन अंदर तो बुलाओ। अब सॉरी, आप अंदर आइए ना। मैम, आपने बुलाया? हाँ, मुझे जो बात करनी है उसका संबंध प्रियंका से है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध प्रियंका से ही है। और जब मैं यहाँ नहीं थी तब तुम यहाँ सब कुछ संभाल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैम, आप भी सबकी तरह प्रियंका को ही जिम्मेदार मानती हैं? मुझे प्रियंका के बारे में बात करनी है, ये बात सच है, लेकिन उसके खिलाफ मुझे कोई बात नहीं करनी है। हाँ, कुछ बात करनी है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बोलिए ना मैम। उससे पहले तुम मुझे बताओ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस घटना के बारे में सेतु को कितना पता है? और वो तुम लोगों की इस मामले में कोई हेल्प कर रहा है क्या? मैम, सेतु ने कुछ बोला क्या आपको? नहीं, मुझसे नहीं, लेकिन उनसे बोल रहा था। वो कुछ ढूंढ रहा था और उसके बारे में इनसे जानकारी निकाल रहा था। तभी मैं वहां पहुंच गई और इसके आगे उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे उन्हें यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना था। यहाँ की मैटर में वो इन्वॉल्व हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी।
उस दिन घर जाने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उन्हें कह दिया कि आज के बाद सेतु से मिलना नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने फिर इस टॉपिक पे मुझसे बात की। हम लोग उस दिन चाय की टपरी पर बात कर रहे थे, तभी दुर्गा आई थी, याद है? जल्दबाजी में वो मुझे लेकर गई, मुझसे कुछ बोली नहीं। ये बात सच में मुझे उस समय खटकी थी, पर मैंने वहां कुछ नहीं बोला। और घर जाते समय रास्ते में उसने एक शब्द भी मुझसे कुछ नहीं कहा। सत्तू, तुम्हें सच बताऊं, हमारी शादी होकर बहुत समय हो गया, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का स्वभाव समझ नहीं पा रहे हैं। और घर जाकर पता चला कि वो किसी चिंता में है। आपने उनसे इस बारे में पूछा नहीं क्या? मैंने पूछा, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं। तो भी मैंने उससे वापस पूछा, तो वो उल्टा सीधा उत्तर देने लगी। फिर मैंने उसे अपनी कसम दी। तब उसने मुझे हॉस्टल में घटी हुई अभी तक की सारी घटना बताई कि वो इतनी क्यों डर रही थी। तब उसका कारण मुझे पता चला। सच कहूं तो मेरे नए संसार में इस अशुभ शक्ति की छाया ना पड़े, ऐसा मैं दिल से चाहती थी। और इसलिए मैं उन्हें यहाँ की कोई बात नहीं बताती थी। लेकिन मैं हॉस्टल के बारे में कुछ नहीं बता रही थी, तो गुस्से में उन्होंने मुझे कसम दे दी। फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और फिर यहाँ क्या क्या हुआ, सब कुछ मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने क्या बोला मैम? उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि डरकर या फिर छुपकर जो होने वाला है उसे हम रोक नहीं सकते। उल्टा हमें जिसे जरूरत हो उसकी मदद करनी चाहिए। और जो जरूरतमंद की मदद करता है उनके पीछे भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। सही बात है मैम। जो उन्होंने कहा मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैंने उन्हें सेतु से मिलने की परमिशन दे दी। अभी वो उससे ही मिलने गए हैं। थैंक यू मैम। आपने सुरेश सर को सेतु से मिलने की परमिशन देकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है। प्रियंका, थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम और सेतु असल में ढूंढ क्या रहे हो, लेकिन तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो, अगर उस वजह से हॉस्टल का या फिर यहाँ की रहने वाली लड़कियों का भला हो रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। सुरेश भैया, आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हुए हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। हॉस्टल के भले के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। बोलो, कौन से प्लॉट की जानकारी चाहिए तुम्हें? 1 मिनट। ये देखिए, सावित्री गर्ल्स हॉस्टल के एरिया के बारे में जब हम लोग जानकारी निकाल रहे थे तभी ये नक्शा हमें मिला था। अच्छा, ये ओरिजिनल नक्शा है? नहीं, ये नक्शा ओरिजिनल नहीं है। ये नक्शा मेरे एक फ्रेंड ने, राजेंद्र नाम है उसका, उसने ओरिजिनल नक्शा देखकर बनाया है। ये थोड़ा डिटेल में है।
इस नक्शे में यहाँ देखिए अलादा मारा का निशान है। अलादा मारा मतलब वट वृक्ष। हाँ हाँ। अच्छा, फिर उसका क्या? अब ये वट वृक्ष हमें प्लॉट नंबर 13B में कहाँ पर है, बस ये ढूंढना है। तुम्हें वट वृक्ष की जानकारी चाहिए या दूसरा कुछ? सच कहूँ तो इस जगह के बारे में अगर सारी जानकारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ये लीजिए। ध्यान, कुछ खा लो ना। मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। ध्यान, सामने आए अन्य को इस तरह से मना नहीं करना चाहिए। ये लो। अन्न का मान रख लिया, अब मुझे फिर से मजबूर मत करो तुम। जब तक हरीश नहीं मिल जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। ध्यान, ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? ध्यान, अरे हरीश जीजू को कुछ नहीं होगा। उन्होंने बोला है ना तुमसे कि वो बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो फिर विश्वास रखो, मन में अच्छे ख्याल लाओ। बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है। हरीश के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। सब पता चल जाएगा हरीश जीजू के बारे में, पर उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये लो, खाओ, चलो। एकदम मन नहीं है मेरा। ऐसे कैसे? ये लो, ये लो, हमारे लिए खाओ, खाओ। ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा ध्यान? हम सब मिलकर हरीश जीजू को ढूंढेंगे। लो। क्या हुआ सुरेश भैया, आपने नक्शा देखने के बाद कुछ बोला नहीं? मैं विचार कर रहा था। अच्छा मुझे बताओ, ये जो नक्शा है वो प्लॉट नंबर 30B का ही है? हाँ, क्यों? नहीं मतलब अनुमान लगाना जरा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैंने आपसे बोला था ना कि ये नक्शा बहुत पुराना है और उस टाइम पर इतनी बस्ती नहीं थी। मुझे पता है, मैं काम कर रहा था तब मुझे अंदाजा है कि यहाँ पर बहुत ही कम बस्ती थी। तुमको तो पता है कि सुनसान जगह होती है तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है। मतलब उस जगह के बारे में आपने कोई बातें सुनी है क्या? उस समय सुना था। क्या? यही कि अघोरी विद्या करने वाले आदमी ने यहाँ पर दुष्कर्म किया था और उसकी वजह से अशुभ शक्ति का अनुभव यहाँ सबको होता है। अच्छा मुझे बताओ, ये सारी जानकारी लेकर तुम क्या करोगे?
सुरेश भैया, आप दुर्गा मैडम के हस्बैंड हैं, इसलिए आपसे छुपाने जैसा कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी मैं किसी भी स्वार्थ के वजह से नहीं मांग रहा हूँ। मैं किसी की मदद करने के लिए ही ये जानकारियां निकाल रहा हूँ। अरे माफी क्यों मांग रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं। मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा, ये नक्शा मेरे पास छोड़ोगे तो चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, इसकी ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास। चलो जाऊं मैं? हाँ। तुम ये सब जिसकी भी मदद कर रहे हो उसके लिए मुझसे जितनी बन पड़ेगी मैं मदद करूंगा, और मुझे कुछ पता चला तो मैं तुरंत तुमको फोन करके बताऊंगा। ओके। चलूं मैं? हाँ चलो। थैंक यू। उन्होंने जब मुझे समझाया उसके बाद मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, ये तो सच है। लेकिन सच बोलूं तो मेरे मन का डर अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। मतलब ये अच्छी बात है कि वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है, कहीं ये मदद उनके लिए कोई मुसीबत ना बन जाए। मैम, मुझे भी इसी बात का डर है। मुझ में जिस शक्ति का संचार होता है वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती। पर मैम, मुझे लगता है कि आप दोनों को ही अपने मन से डर को निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी काम को अच्छी नीयत से करते हैं ना तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। ये बात बोलने में बहुत आसान लगता है बीना, लेकिन वैसा होगा तब ना। मतलब मैम? एक तो हमारी लड़ाई जिस शक्ति के साथ है वो एग्जैक्टली क्या करना चाहती है ये अभी भी हमें पता नहीं चला है, और ये जो शक्ति है वो अपना अस्तित्व हमें 2 कारणों से दिखाने की कोशिश कर रही है। कौन सा मैम? एक तो उसकी जो इच्छा रह गई होगी उसे पूरा करना होगा, या फिर किसी से बदला लेना होगा। तो उस शक्ति का संचार होते हम सबने प्रियंका के ऊपर देखा है। 10-10 आदमी मिलकर भी काबू नहीं कर पाए। ऐसे में किसी निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाए तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि वो शक्ति जब अपना काम करती है उस समय उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती है। हाँ बोलो। हाँ प्रियंका, एक गुड न्यूज है। सुरेश सर ने आई मीन दुर्गा मैडम के मिस्टर ने तुम्हारी मदद करने के लिए हाँ कह दी है। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो भूल ही गया था। दुर्गा मैडम की शादी हो गई है, लेकिन वो अभी भी हॉस्टल में आती हैं। ये बात याद ही नहीं थी। खैर वो सब छोड़ो। गुड न्यूज ये है कि हम जो वटवृक्ष ढूंढ रहे थे उस जगह की और तुम्हारा हॉस्टल जिस जगह पर है उसकी सारी जानकारी सुरेश भैया को बहुत अच्छी तरह से है। वो कुछ साल पहले उस जगह पर उसी इलाके में काम करते थे। हमारे पास जो नक्शा था उसमें से वो एक लेकर गए हैं। अगर कुछ जानकारी पता चली तो वो हमें जरूर बताएंगे। अब देखते हैं कि कोई क्लू मिलता है कि नहीं। मुझे पता है वो अच्छे इरादे से मदद कर रहे हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इसमें
बेवजह उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। प्रियंका, क्या हुआ? सेतु, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? लेकिन किस बात का? हम जो राज ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढते ढूंढते मैंने अपने ही लोगों को ठेस पहुंचाई तो ऐसा कुछ ना हो, यही एक इच्छा है मेरी। प्रियंका देखो, तुम चिंता मत करो, ठीक है? और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। हम दोनों ने मिलकर जब से इस काम की शुरुआत की है, तब से हमने बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन फिर भी हम रास्ता निकालते निकालते यहाँ तक तो पहुँच गए ना। हाँ। तो फिर अब यहाँ आकर हम हार नहीं मानेंगे, समझी? अच्छा ठीक है, सुरेश भैया से कुछ जानकारी मिलती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, बाय बाय। प्रतिभा, प्रतिभा बचाओ मुझे, मुझे छुड़ाओ यहाँ से। प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा बचाओ मुझे। प्रतिभा, प्रतिभा बचाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे यहाँ से। प्रतिभा, प्रतिभा बचाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे यहाँ से। प्रतिभा, प्रतिभा बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे यहाँ से। प्रतिभा, प्रतिभा बचाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे यहाँ से। हरीश, कहाँ हो तुम? मुझे हरीश को ढूंढना ही होगा। फिर भी बीना ने इस लड़की को समझाया था, लेकिन वो किसी को बिना बताए अकेले ही चली गई उस हरीश को ढूंढने के लिए। कम से कम किसी को साथ तो ले जाती। अपने ऐसे बर्ताव की वजह से हम सब की परेशानी बढ़ा रही है, ये बात समझ में आती ही नहीं। पूरे दिन उसने बैठ के हरीश जीजू के आने का इंतजार किया है, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। फिक्र तो होगी ना? हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन दिन में जाना चाहिए था। मैंने कहा था उससे कि मैं साथ चलूंगी हरीश को ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं, अकेली ही चली गई। अरे जाते वक्त एक बार कहती तो मैं जाती ना उसके साथ। वो जब हरीश जीजू को ढूंढने गई थी तब कमरे में कोई भी नहीं था। उसने ये चिट्ठी लिखकर छोड़ दी थी।
ध्यान हॉस्टल में नहीं है। क्या? कहाँ गई है वो? वो हरीश मिल नहीं रहा है, इसलिए उसे ढूंढने गई है। उसने ऐसा नोट लिखकर छोड़ा है। सब लोग नीचे जमा हुए हैं। चलो हम भी चलते हैं। नहीं, तुम यही रुको। अगर उन लड़कियों ने तुम पर ब्लेम किया तो? अरे क्या फर्क पड़ता है, ये वक्त नहीं है ये सब सोचने का। चलो। क्या हुआ, कहाँ गई है ध्यान? बाहर ढूंढने गई है। उसका पति लापता है, इसलिए उसे किसी भी चीज का ख्याल नहीं था। हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर ध्यान को ढूंढने चले। रुको, जल्दबाजी मत करो। सबसे पहले ये बात साहब को बतानी होगी। वनीता, जाओ जल्दी उन्हें बुलाकर लेकर आओ। हाँ।